Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we are going to study first chapter from 9th class Beehive book, The Fun They Had. The Fun They Had is written by Isaac Asimov. Student, now you are having a query in your mind that who are they and what kind of fun they are having. Student, in this chapter we will know that who are they and what kind of fun they are having. Firstly, we will know that main characters. Tommy and Margie are the main character of this chapter. You can see in picture, Tommy is 13-year-old and here is Margie, she is 11-year-old. And this is the incident of 2157. At that time, there will be no school building, no human teacher teaching, no books. मीन्स उस टाइम कोई स्कूल नहीं होगा जिसमें बच्चे जाकर पढ़ेंगे, जैसे अब हम लोग एक स्कूल बिल्डिंग में गैदर होते हैं, ह्यूमन टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस टाइम बुक्स भी नहीं होंगी, पेपर पर प्रिंट हुई बुक्स नहीं होंगी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि फिर अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा? लेट अस सी। इन फ्यूचर राइटर एज्यूम कर रहा है कि एक वर्चुअली क्लासरूम होगा, एक जो है वर्चुअल कंप्यूटर स्क्रीन होगी जो हमें पढ़ाएगी, जो हमारा टीचर होगा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रखने वाला एक रोबोट होगा। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल नो दैट मार्गी एंड टॉमी are surprised to see the real book. You can see the book in picture. Here is a real book, and first time they see this real book, so they are shocked. They don't know about this book and they are curious to know about this time. The beginning of the chapter, in the beginning of chapter we will know that Margie is writing a diary, and in her diary she write about the book. She start diary with 17 May 2157. What she has written? She wrote in her diary that Tommy has found a book. यहीं से हमारे चैप्टर की बिगनिंग होती है, क्योंकि मार्गी के लिए भी ये भी एक बहुत क्यूरियस थिंग है कि एक रियल बुक देखना, और वो फिर उसके रिगार्डिंग जो है अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखती है, डायरी एंट्री करती है। वो स्टूडेंट, हम डायरी एंट्री कब करते हैं? हम नाइट में डायरी एंट्री करते हैं, जब हम सोने जा रहे हैं उससे पहले जो हमारा गुड एक्सपीरियंस होता है या बैड एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड हम अपने व्यूज़ अपनी डायरी में लिखते हैं। तो सेम हैबिट मार्गी इज़ हैविंग। Let us start the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. He wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने अपनी डायरी में डेट डाली है 17 मई 2157। स्टूडेंट, अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, तो इट मीन्स 137 ईयर्स इन फ्यूचर, 137 साल बाद की ये चैप्टर है। राइटर एज्यूम करता है कि लाइफ कैसी होगी, स्कूल्स कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बुक्स कैसी होंगी। तो उस टाइम का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मार्गी जो है मेन कैरेक्टर, उसने अपनी डायरी एंट्री की है और उसमें 17 मई 2157 की डेट में लिखा है अपनी डायरी में। क्या लिखा है? टुडे टॉमी हैज़ फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी ने क्या लिखा है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसे एक बार बताया था कि जब वह एक छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, तब उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि उनके बचपन में
कभी ऐसा टाइम रहा होगा जब स्टोरीज जो हैं पेपर पर प्रिंट होती थी। मीन्स मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनसे बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। अभी वो उस तरह की बुक्स देख रहे हैं तो वो सरप्राइज है। दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब जो वो बुक के पेज टर्न करते हैं वो येलो हो चुके हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा पुराने होने की वजह से फेडेड हो चुके हैं, और वो क्रिंकली हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिंकली? मीन्स रिंकल। जब हम झुलस जाना या फिर एक तरह से सिकुड़ जाना जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिंकली। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिंकल हो गए हैं, एकदम इस तरह से सूखे हुए और कड़क से हो गए हैं कि एकदम वो टूट जाएं। एंड इट वॉज awfully फनी। awfully फनी मीन्स awfully भी है, सरप्राइजिंग भी है और फनी भी है। क्यों फनी है? टू रीड words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। वो सोचते हैं कि जो वर्ड्स हैं जैसे स्क्रीन पर मूव करते हैं, ऐसे वो वर्ड नहीं है। वो वर्ड जो हैं वहीं पर स्टूड स्टिल, एक ही जगह रुके हुए हैं, वो मूविंग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वो कहते हैं, मार्गी कहते हैं कि जैसे तुम जानते हो कि वर्ड स्क्रीन पर मूव करते हैं, लेकिन उस बुक में वर्ड मूव नहीं कर रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। मतलब अभी वो क्या करते हैं कि जब वो उसको रीड करते हैं और उसके बाद पेज टर्न्स करते हैं, फ्लिप्स करते हैं बाद में, तो जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहाँ की वर्ड्स और लाइन सेम वहीं पर रहते हैं। जो बैक पेजेस को टर्न करते हैं तो बैक पेजेस पर वही सेम वर्ड रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वर्ड्स चेंज हो गए हैं, सेंटेंस चेंज हो गए हैं। जैसे स्क्रीन में सेंटेंस मूव होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. टॉमी कहता है गी, एकदम मतलब वो उसको डिस्गस्टिंग सा फील होता है कि जब आप वो उसको ना इस बुक को टोटली वेस्टेज ऑफ बुक कहता है। क्यों? वो कह रहा है कि जब आप उसके बुक को पढ़ लेते हो, थ्रो द बुक मीन्स जब उसको आपने स्टडी कर लिया तब आप उसको फेंक देते हो। इट आई गैस, वो कहता है मैंने गैस किया है कि ये बुक ऐसी फेंकी गई है। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। अब वो कह रहा है हमारी टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस बुक हैं, प्लेंटी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैंने उन्हें कभी नहीं फेंका, हम कभी उसको नहीं फेंकते हैं। सेम विद माइन, मार्गी कहती ऐसे ही मेरी स्क्रीन में है। सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैड सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अभी वो 11 ईयर की हैं और उसने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, टेली बुक्स नहीं पढ़ी हैं जितनी टॉमी ने पढ़ी हैं। व्हाट आर द टेली बुक्स? जो बुक्स हमारी कंप्यूटर्स में होती हैं और जो स्क्रीन पर आती हैं उनके। शी वॉज 13, टॉमी 13 ईयर का है तो उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, और मार्गी 11 ईयर की है, वो उससे यंगर है तो उसने कम बुक्स पढ़ी हैं अभी। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? अब मार्गी जो है टॉमी से क्वेश्चन पूछती है, तुमने ये कहाँ से पाई? इन माई हाउस, he pointed without looking because he was busy reading in attic. What? अभी क्या है, वो बहुत बिजी है टॉमी, और वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। वो सिर्फ पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है कि एटिक में मिली है ये उसके घर के। व्हाट इज एटिक? बेटा एटिक जब हमारे छत के नीचे एक एरिया बना होता है, रूफ के नीचे होता है एरिया जिसमें हम स्टोर करते हैं, सामान रखते हैं, दैट इज एटिक। उसको कहीं कहीं दुछत्ती भी बोला जाता है, जो सामान रखने के लिए स्पेस छत के नीचे बनाया जाता है, जिससे रूम में काफ़ी स्पेस रहता है। अब वो मार्गी क्या पूछती है, व्हाट इज इट अबाउट? किस बारे में है ये? टॉमी आंसर देता है, स्कूल, ये तो स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल मीन्स शी डोंट लाइक दिस, वो उसको पसंद नहीं करती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? मार्गी कहती है स्कूल में ऐसा क्या है जो उसके बारे में लिखा जाए? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेट स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल से हेट करती थी, लेकिन अब वो उससे ज़्यादा हेट कर रही है जितना उसने कभी उसे हेट की थी। क्यों ज़्यादा कर रही है?
The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. जो उसका मैकेनिकल टीचर है, जो रॉबर्ट टीचर्स को पढ़ाता है, वो ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. वर्स इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बैड. अब वो एक टेस्ट बुरा करती है, दूसरा टेस्ट उससे भी ज्यादा बुरा, इस तरह से उसके मार्क्स बहुत डाउन होते जा रहे हैं. Until her mother had shaken her head scornfully. मीन्स उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है, उन्होंने अपना सर हिला दिया. मीन्स उसको बहुत स्कॉर्नफुल्ली कंडीशन में थी, वो बहुत उसको स्कॉल्ड कर रही थी. एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर मार्गी की मदर उसको बहुत स्कॉल्ड कर रही है कि तुम पढ़ती नहीं हो, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स डाउन जा रहे हैं, हर टेस्ट में तुम बैड परफॉर्मेंस दे रही हो, ठीक है. और मार्गी बहुत परेशान हो गई है. तो अब वो इन सारी चीज़ों के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल ठहरा रही है? अपने मैकेनिकल टीचर को. उसे लग रहा है कि मैकेनिकल टीचर खराब है, स्कूल बहुत गंदी चीज़ होती है, तो इसीलिए वो उससे और ज़्यादा हेट कर रही है. अब क्या होता है, उसकी मदर ने क्या किया, अब काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. He was a round and little man. वो मतलब थोड़ा राउंड और लिटिल मैन से मतलब है, लिटिल हाइट कम है उसकी और राउंड है, हेल्दी सा है वो जो पर्सन है. with a red face and a whole box of tools with dials and wire. उसका फेस रेड है, उसने डायल्स और वायर्स का मीन्स रिपेयर करने के लिए टूल्स का एक बॉक्स लिया हुआ है. एंड ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. वो मार्गी को देखकर स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये काउंटी इंस्पेक्टर है. अभी ये राउंड है, राउंड से मतलब है क्योंकि ये थोड़ा सा गोल मटोल सा है, ठीक है. और उसकी हाइट शॉर्ट हाइट है, शॉर्ट हाइटेड है वो, ठीक है. लेकिन वो एक बहुत जॉली पर्सन है, हंसमुख इंसान है, तो वो मार्गी को प्यार करता है और उसको एक एप्पल देता है. उसका फेस भी रेड है. अब क्या होता है आगे, वो ही स्माइल एट मार्गी. उसने मार्गी को देख के स्माइल किया, एप्पल दिया. एंड देन टुक द टीचर अपार्ट. मार्गी हैड होप दैट ही वुड नॉट नो टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब उसने क्या किया, उसने जो है मार्गी के कंप्यूटर टीचर्स के पार्ट्स को अलग कर दिया. अब पार्ट्स को अलग करके वो चेक करने लगा उसको कि उसमें कुछ कोई फॉल्ट तो नहीं है. अब मार्गी ने क्या होप किया, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर. मार्गी विश कर रही थी कि बस गॉड कुछ ऐसा हो जाए कि ये इस काउंटी इंस्पेक्टर को रिपेयर करना भूल जाए, उसके पार्ट्स को टुगेदर ना करवाए. बट ही न्यू हाउ वेल हाउ ऑल राइट. लेकिन वो जानता था कैसे उसको सही किया जा सकता है. एंड आफ्टर एन आवर और सो, शायद उसने 1 घंटे का टाइम लिया या इतना ही लिया होगा, उसका एक्स्ट्रा लिया होगा. देयर इट वॉज अगेन उसका जो रॉबर्ट टीचर था वो रेडी हो गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. अब उसकी जो स्क्रीन वाला था कंप्यूटर टीचर था, जो रॉबर्ट टीचर था, वो बहुत बड़ा था, ब्लैक था और अगली था. वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसको उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था. with a big screen on which all lesson were shown and the questions were asked. बड़ी सी स्क्रीन उसकी रेडी हो गई जहाँ पर उसके क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, क्वेश्चन दिखाई देते थे. That was not so bad. The part Margie hated. अभी ये भी नहीं था कि इतना बुरा था इसमें जिससे उसकी स्क्रीन से या उसी चीज़ से वो हेट करती. अभी कुछ और भी है जिसकी वजह से वो उससे हेट करती है. You can see that computer teacher is ready here to teach and screen is here. अभी क्या है उसमें जिस चीज से वो हेट कर रही है, मार्गी was scornful. School, what is there to. अभी मार्गी ने क्या किया है, most was the slot. अभी मार्गी को क्या है यहाँ पर, the part मार्गी hate. किस पार्ट से मार्गी हेट करती है, that is मोस्ट वॉज स्लॉट. उसका पार्ट है स्लॉट जिससे वो ज़्यादा हेट करती है. व्हाट इज स्लॉट, स्लॉट वो प्लेस होता है जिसमें उसको होमवर्क फीड करना होता है. वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. जहाँ उसे होमवर्क फीड करना होता है, टेस्ट पेपर रखने होते हैं. एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड. वहाँ पर उसको ना पंच कोड में फीड करना होता है होमवर्क, शॉर्ट में फीड करना होता है, लेंथी आंसर नहीं होते, कोडिंग होती है वहाँ पर.
एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। अब वो उसको पंच कोड के जो सिम्बल्स होते थे वो 6 ईयर की एज से ही लर्न करने पड़े। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। जैसे ही उसको टेस्ट दिया जाता था, मैकेनिकल टीचर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम उसके मार्क्स को कैलकुलेट करना शुरू कर देता था। मीन्स अगर कोई ह्यूमन बीइंग हो तो उसको कुछ थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन यहाँ पर उसको मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर था उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता था। वो विद इन 1 मिनट उसका मार्क्स काउंट करके उसका रिजल्ट बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल after he had फिनिश एंड पैटेड मार्गीज हेड। जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको सही किया तो वो स्माइल करता है और मार्गी के बैक पर पैटेड करता है, शाबाशी से देता है। कहता है ही सैड टू हर मदर, वो उसकी मदर से भी कुछ कहता है। क्या कहता है? इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो मार्गी का फेवर लेता है। वो कहता है इस लड़की का फॉल्ट नहीं था। मिसेस जॉन, हु इज मिसेस जॉन? मिसेस जॉन इज मार्गीज मदर। I think the geography sector was geared a little too quick. वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसका वो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा था। अभी उसको ये लग रहा था कि ज्योग्राफी सेक्टर का ही पार्ट गलत था, उसको उसने सही किया। वो उसकी स्पीड से ज़्यादा गेयर कर रहा था, मूव कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम। अब उसने समझाया उसकी मदर को ऐसा ऐसा कभी हो जाता है। एंड आई हैव स्लोड इट अप इन एवरेज 10 ईयर लेवल। उसने कहा कि मैंने उसको 10 ईयर के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन बाकी जो उसका पैटर्न था वो बाकी सेटिस्फैक्ट्री था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और मार्गी के सिर पर वो दोबारा से पैटेड करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी तो बिल्कुल खुश नहीं थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे ये लग रहा था कि बस वो उसको ले जाएगा और उसको सही नहीं कर पाएगा। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। क्योंकि टॉमी का जो कंप्यूटर टीचर था उसको भी एक बार ऐसे ही ले जाया गया था। क्यों ले जाया गया था? कि टॉमी के जो कंप्यूटर टीचर था उसमें उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। ठीक है, और वो मैकेनिकल टीचर उसको सही नहीं कर पाया था तो वो उसको ले गया था घर पर। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अभी ना उसको बहुत गुस्सा है स्कूल के रिगार्डिंग। तभी वो टॉमी से कहती है कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में? ऐसा क्या है स्कूल के बारे में जो कोई लिखेगा? Hope student that you have understood the explanation. We will continue our explanation in next part of this chapter. Thank you student. Have a good day. Bye bye.